एक छोटे से गांव में एक साधारण से परिवार में जन्मा एक लड़का जो इंजीनियर बनने चला था, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे नेता बना दिया। वो जेपी आंदोलन की आंधियों में तप कर निकला, जल्दी बिहार की राजनीति का ऐसा सितारा बना जिसे अब बिहार की सत्ता का बाजीगर कहा जाता है। कभी लालू यादव के साथ मिलकर बदलाव की मशाल उठाई तो उन्हीं लालू के जंगल राज के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। फिर बीजेपी के साथ मिलकर बिहार को नया चेहरा दिया। बिहार में सड़कें चमकी, बिजली आई, सुशासन बाबू की छवि उसकी बनी। लेकिन उस शख्स की असली ताकत सिर्फ विकास नहीं, उसकी चालाकी भी रही। अपनी पार्टी में जो सबसे करीब रहा उसे सबसे दूर भगा दिया। राजनीति में कभी इस तरफ एनडीए तो कभी उस तरफ महागठबंधन, ऐसे तमाम यूटर्न लिया जिसके चलते उसके विरोधियों ने उसे पलटू राम कह दिया। हालांकि सियासत की बाजीगरी ऐसी कि बार बार पलटे लेकिन मुख्यमंत्री वही रहे, और इसीलिए शायद उनकी खुद की पार्टी के लोगों ने पोस्टर लगवाकर कहा कि ये सबके है। लालू यादव ने कहा कि इनके पेट में दांत है, हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में 29 के दांत है, जो वहां चलेगा। तो चिराग पासवान ने कहा कि इनके दाएं हाथ को नहीं पता कि बाएं हाथ में क्या चल रहा है। ये कहानी नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार की कहानी विकास की है, विश्वासघात की है, सपनों की है, साजिशों की है। ये कहानी है चालाकी की, चुप्पी की, पलटाव की और पकड़ की, जिसमें कोई दोस्त हमेशा रहा नहीं और कोई दुश्मन स्थायी बना नहीं। मगर इन सब से आगे बढ़कर ये कहानी उस सियासी संतुलन की है जिसने बिहार के गांव से लेकर दिल्ली के गलियारों तक हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर नीतीश कुमार है किसकी, या ये कहिए कौन है बिहार में जो बगैर नीतीश के अकेले सत्ता की कुर्सी को पकड़ सकते हैं। शुरू से नीतीश कुमार की कहानी को। साल था 1951, तारीख थी 1 मार्च। बिहार के बख्तियारपुर कस्बे में एक छोटे से घर में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया नीतीश कुमार। पिता का नाम था राम लखन सिंह, जो आयुर्वेदिक वैद्य थे, लेकिन दिल में राजनीति का जज्बा था। आजादी की लड़ाई में पिताजी कई बार जेल गए थे, लेकिन आजादी के बाद जब कांग्रेस से टिकट मांगा तो उनकी जगह लाल बहादुर शास्त्री जी की बहन को टिकट दे दिया गया। यहां से नीतीश जी के पिताजी का भरोसा जो है वो टूट गया और कांग्रेस को छोड़ दिया और डॉक्टर लोहिया के समाजवादी विचारों से जुड़ गए। नीतीश बचपन में ही अपने पिता को राजनीति पर लंबी लंबी बात करते सुनते थे। खासकर 1962 में जब भारत चीन से हारा तो घर में नेहरू की खूब आलोचना होती थी। ये बातें नीतीश के मन में गहराई तक बैठ गई। बाद में खुद कहा था उन्होंने कि आंख खोलते ही सदमा मिला था। पहली खबर जो याद है वो यही कि चीन ने हमें हरा दिया था। तभी से कांग्रेस के लिए नीतीश कुमार के मन में नाराजगी बैठ गई थी। पढ़ाई में नीतीश कुमार तेज थे। एक बार 10वीं की परीक्षा में गणित में पूरे 100 नंबर लाने का सपना देखा। सवालों के सारे जवाब आते थे, लेकिन जैसे ही पेपर खत्म हुआ कॉपी छीन ली गई। नीतीश कुमार को यह बात चुभ गई। उन्हें लगा कि अगर 5-10 मिनट और मिल जाता तो शायद वो 100 में 100 नंबर ला लेते। लेकिन बाद में, सालों बाद जब वो मुख्यमंत्री बने तो ये फैसला किया बच्चों को परीक्षा में 15 मिनट ज्यादा दिया जाए। 85 में तीसरी बार हरनौत से नीतीश कुमार मैदान में उतरे। पार्टी थी लोकदल और इस बार मुकाबला था कांग्रेस के बृजनंदन प्रसाद सिंह से। इस बार नीतीश कुमार की मेहनत रंग लाई और 21,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की। बिहार की राजनीति ने देखा कि एक हारता हुआ चेहरा अब कैसे मुस्कुराने लगा था। 1987 तक नीतीश बिहार युवा लोकदल के अध्यक्ष बन चुके थे। फिर साल आया 1989 और एक बड़ा मौका मिला। कर्पूरी ठाकुर नहीं रहे और बिहार में विपक्ष के नेता की कुर्सी खाली हो गई थी। नीतीश कुमार ने लालू यादव को उस कुर्सी तक पहुंचाया और ये इसलिए था क्योंकि नीतीश को लग रहा था कि युवा नेताओं का समय आ गया है। फिर उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में छलांग लगाई। 1989 के लोकसभा चुनाव में वे बाढ़ सीट से मैदान पर उतरे और सामने थे पूर्व मुख्यमंत्री राम लखन सिंह यादव। लेकिन इस बार नीतीश पीछे नहीं हटे और 75,000 से ज्यादा वोटों से जीतकर पहली बार संसद पहुंचे। नई सरकार बनी, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं और नीतीश कुमार को मिलता है कृषि राज्य मंत्री। अक्टूबर-नवंबर 2010 का चुनाव। नीतीश अपने सबसे मजबूत मोर्चे पर लड़ रहे थे, विकास, कानून व्यवस्था और सुशासन। भाजपा जेडीयू का गठबंधन एनडीए इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करता है। 243 में से 206 सीटें आती हैं। जेडीयू अकेली 115 सीटें जीतती है और नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, ये उस नेता की स्वीकार्यता थी जिसने नारे नहीं नतीजे दिए थे और ये साफ